तो चलिए अब हम लोगों को सेल्स को देखना है, ठीक है। मेनली सेल क्या होता है इसे समझना है, ध्यान दे रहे हो, ठीक है। सेल, ठीक है, सेल्स गौर कीजिएगा इधर, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब अभी तक हम लोग कंडक्टर पढ़ते आ रहे थे, लेकिन कंडक्टर कैसा है? सॉलिड कंडक्टर, मतलब कि ऐसा कुछ कैविटी था और मटेरियल जो यहाँ मौजूद था। सेल का मतलब क्या होता है ना, ये मटेरियल नहीं, यहाँ पे ये मटेरियल नहीं है बस, और क्या। मतलब कि ऐसा फील कीजिए आप लोग, एक गोलाकार है, अंदर खोखला है, हॉलो है, ठीक है। उसके अंदर गोलाकार है, वो भी खोखला है। आया बात समझ में? एक ऐसा गोलाकार है, वो अंदर खोखला है, उसके अंदर एक गोलाकार है, वो भी खोखला है। आया बात समझ में? मतलब एक आपका ऐसा फील कीजिए, एक है आपका हॉलो कंडक्टर, उसके अंदर एक हॉलो कंडक्टर। क्लियर है? तो फील होना चाहिए आप लोगों को ये चीज़, ठीक है। हॉलो के अंदर हॉलो कंडक्टर है, ठीक है। ये हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान दें। तो चलिए इसको समझते हैं, ज़्यादा कुछ ये टफ नहीं होता है, इजी होता है बहुत, आप लोगों को आराम से समझ में आएगा, ठीक है। बस ध्यान से देखते चले, समझते चले, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दे दो, हम क्या बोले ना, ऐसा सेल है, खपाच, ठीक है। सेल को हम पहले थोड़ा फील करवाते हैं। अगर हम लोग ढंग से सेल को सोचे ना, तो बेसिकली उसका 2 लेयर होगा, 2 लेयर आप लोगों को दिखेगा। कंडक्टर का अगर बात करते थे, तो अगर यहाँ सॉलिड होता था, ये क्या है, सॉलिड अगर ये होता था, एज्यूम कीजिए अगर ये सॉलिड होता था, तो इसका सिर्फ 2 लेयर दिखता था। मतलब कि एक इसका ये वाला लेयर, आउटर वाला लेयर, ये 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 वाला, 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 ऐसा ये वाला लेयर होता, ठीक है। और एक बाहरी परत ये होता था, 2, ठीक है। ये 2 चीज़ होता था। लेकिन अगर सेल का बात करें, तो सेल में ऐसा नहीं है, सेल में कुछ और है। सेल में क्या है, चलिए समझते हैं। सेल में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अगर एक सेल है, इसके बाहर एक सेल है, और इसी को फील करें, तो एक तो ये वाला लेयर होगा और एक ये लेयर होगा। सिमिलरली एक ये लेयर होगा, एक ये लेयर होगा, ठीक है। सेल का देखिए बेसिकली लेयर या फ्री लेयर बोले हम लोग, फ्री लेयर बोल देते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। लेयर का बात करें, अगर ये सेल है तो अंदर खोखला, तो अंदर वाला एक परत, एक बाहर वाला परत, ठीक है। सिमिलरली इसके ऊपर एक डाला हुआ है, तो उसका एक अंदर वाला परत, एक बाहर वाला परत, ठीक है। वैसे ही अब 10 को ऐसा डाल दे, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, हम लोग को परत पहचानना आता है। बेसिकली आप लोग को ये ऐसा विजुअलाइज होना चाहिए। अगर 2 सेल ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये, तो एक अंदर वाला परत और इसके एक ऊपर बाहर वाला परत नज़र आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली एक ये अंदर वाला परत, इसके ऊपर एक बाहर वाला परत नज़र आना चाहिए। क्लियर है? ऐसा फील आना चाहिए, ठीक है। आया समझ में? मेरे साथ समझ में आ रहा है? तो अब जो चार डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे, जो आगे पढ़ने वाले हैं थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, वो यहाँ भी 4 डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ भी 4 डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ भी 4 डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ भी 4 डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई लॉजिक, कोई ज़्यादा कष्ट वाला बात नहीं, हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा बहुत अच्छे से ये चीज़, ठीक है। ध्यान दें आप लोग, इधर क्या बोले हम यहाँ बोले आप लोगों को, हम यहाँ पे बोल रहे हैं आप लोगों को कि सेल है, क्या है, सेल है, ठीक है। इस वाले का रेडियस आपका r दिया हुआ है, इस वाले का रेडियस 2r दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बोले ना चार्ज है, ठीक है। इस पे चार्ज q1 है और इस पे चार्ज q2 है। सरफेस पे चार्ज हम दे दिए, कितना चार्ज दे दिए, q1 और q2। इस ऐसे बोल दे रहे ना, इसको q1 बोल दे रहे, इसको q2 बोल दे, ठीक है। चार्ज कितना दिया हुआ है, q1 दिया हुआ है और q2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को सरफेस 1 और 2 का पोटेंशियल लिखना है। पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस 1, पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस 2। जल्दी आप लोग लिखे इस चीज़ को, आप लोगों को लिखने आता है, इसमें कोई कष्ट वाला बात नहीं है, आप लोग जल्दी लिख सकते हैं इस चीज़ को। लिखे पोटेंशियल S1 का लिखे और पोटेंशियल S2 का। सरफेस 1 कौन सा, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2। चलिए लिखे जल्दी 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 जल्दी। आप लोगों को बस पोटेंशियल लिखना है, चार्ज वार्ज हम दे दिए, जल्दी लिखे, देखिए जल्दी लिखे। तो अगर हम लोग पोटेंशियल लिखना स्टार्ट करें, ठीक है, तो पोटेंशियल ऐसा कुछ आएगा। सरफेस 1 का, सरफेस 1 का देखिए, तो इस Q1 चार्ज के कारण Q1/r, और इस Q2 चार्ज के कारण देखिए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल कांस्टेंट तो हम लोग क्या लिखेंगे कि Q2/2r के लिए हो जाएगा। ऐसे ही लिखते थे ना हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये सब हम पहले देख चुके हैं बहुत ज़्यादा। कंडक्टर के लिए जैसे लिखते थे, सॉलिड के लिए, हॉलो के लिए भी वैसे लिखेंगे। कुछ अलग थोड़ी नहीं होता है भाई, कुछ अलग नहीं होता, कुछ भी नहीं।
चलिए इसको समझते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू S2 का बात करें तो Q1 कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज के कारण जो कि रेडियस है कितना 2r, तो क्या लिखेंगे K इंटू Q1/2r प्लस इसके कारण कितना हो जाएगा, ये तो होगा K Q2/2r। कोई झमेला नहीं, फिर से फील करवाए इस चीज़ को, फिर से एक बार चलिए एक बार फील करवाते हैं। S1 पोटेंशियल ड्यू टू S1 कितना होगा भाई, इस Q1 चार्ज के कारण Q1 इसके कारण ये कितना दूरी पे है, R की दूरी पे, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि Q1/R। ऐसे बोलते हैं ना, इस Q1 के कारण अंदर पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक जीरो होगा मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट, तो क्या लिखेंगे KQ/R इतनी दूरी के लिए, ठीक है। सिमिलरली Q2 के कारण लिखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर ये सेल आ गया, मतलब इसके अंदर वाला पोटेंशियल कांस्टेंट तो 2R के कारण KQ2/2R। क्लियर है, खच्चा। अगला V ड्यू टू S2 क्या लिखना है, S2 के कारण लिखना है भाई। तो देखिए ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा और दूरी कितना है भाई 2r है, ठीक है, दूरी कितना है 2r पे लिखना है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो क्या लिखेंगे KQ1/2r, ठीक है। सिमिलरली Q2 के कारण क्या लिखेंगे हम लोग KQ2/2r, ठीक है, इसके कारण डिस्टेंस कितना हो जाएगा Q2 हो जाएगा तो KQ2/2r, खत्म, सिंपल लॉजिक। क्लियर है ये चीज़। चलिए इस पर सवाल बनाया जाता है, ठीक है, हटाते हैं इसको, हम लोग अर्थ से कनेक्ट करा जाएगा, अर्थिंग करा जाएगा और अर्थिंग से अच्छे सवाल निखर के आते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब लोग प्रैक्टिस करें इस चीज़ को, आप लोगों को समझ में आते जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ध्यान दे, इधर ध्यान दे। चलिए ऐसा है खपाच, ऐसा है खपाच। क्लियर है ये चीज़। हम क्या बोले ना, इसको अर्थ कर दे रहे हैं। क्लियर है, ये अर्थ कर दिया, ठीक है, ये क्या कर दिए अर्थ। इस पे चार्ज है 4Q, इस पे चार्ज है Q, 4Q, रेडियस R, ये रेडियस 2R। क्लियर है चीज़। हम लोग को पता है ना, हम लोग को पता क्या, कुछ नहीं पता है, ध्यान दे आप लोग, ठीक है। ये Q चार्ज ना यहाँ नहीं रखे, सेंटर पे रख देते, सेंटर पे, उसका तो पता ही नहीं, ठीक है। हम लोग को इतना पता है कि अगर इस वाले सेल को ग्राउंड करती है, इट मीन्स अर्थिंग कर दी है, ग्राउंड बोलिए अर्थिंग बोलिए एक ही बात है। अगर इस वाली चीज़ को अर्थिंग कर दी है मतलब इसका पोटेंशियल 0 होगा, खत्म कहानी, ठीक है। चार्ज 0 होगा नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। मान लेते हैं इस पर चार्ज क्या होगा Q', ठीक है, तो फाइंड Q', चार्ज इस पर कितना रहा होगा वो फाइंड करना है। फाइंड द चार्ज ऑन सेल 1, इस सेल 1, इसको सेल 1 बोल देते, ये सेल 2 हो जाएगा, सरफेस 1 सरफेस 2, ठीक है। फाइंड द चार्ज ऑन सेल 1, तो मान लेते हैं चार्ज कितना होगा Q', और Q' को फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। लिख लीजिए सवाल, फाइंड द चार्ज ऑन सेल 1 S1, फाइंड द चार्ज ऑन S1, फाइंड द चार्ज ऑन S1। क्लियर है ये चीज़। हम लोग को पता नहीं कितना है तो मान लेंगे कितना है Q' है, ठीक है। चलिए अब सबके कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिखते हैं, सबके कारण यहाँ पोटेंशियल, Q के कारण कितना होगा KQ/R। क्लियर है ये चीज़। Q' के कारण क्या होगा प्लस KQ'/R। क्लियर है। चलिए बढ़िया बात है, अच्छा बात है। तो सरफेस के कारण कितना आएगा भाई, सरफेस के कारण कितना आएगा, बाहर वाले के कारण इसके आ जाएगा आपका K इंटू 4Q/2R। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, K इंटू 4Q/2R। क्लियर है। अब ये हम लोगों को पता है ना, ये सबका पोटेंशियल लिख दी, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल आ गया, इस Q' के कारण पोटेंशियल लिख दिया और इसके कारण पोटेंशियल लिख दिया। किसके बराबर होगा 0 के बराबर, क्योंकि इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है। क्या कर खपाच गया, तो क्या दिखा हम लोग को यहाँ पे Q' और Q कितना आ गया, ये 5Q प्लस Q' इज इक्वल टू 0, तो Q' का वैल्यू कितना आ गया -5Q के बराबर आ गया, ठीक है, -5Q के बराबर आ गया, ठीक है, -5Q के बराबर आ गया, यही है ना। -5Q के बराबर आ गया, ठीक है, -5Q के बराबर आ गया, सही है। क्लियर है ये चीज़, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आगे चल के, ठीक है। हटाइए इस वाले को, हम एक हम दे रहे, आप लोग ट्राई कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ठीक है, एक सेल, दो सेल और तीन सेल। ये रेडियस R, ये रेडियस 2R और दूसरा रेडियस कितना दिया हुआ है 4R। हम क्वेश्चन लिख दे रहे पहले, ये रेडियस दिया हुआ है 4R, ठीक है, रेडियस 4R, R
और 2r, ठीक है। इस पे चार्ज है ना -q, हम चार्ज पहले दे रहे हैं आपको। बीच में चार्ज रखा हुआ है 2q, ठीक है। और आउटर लेयर पे चार्ज रखा हुआ है आपका q, आउटर वाले सरफेस पे चार्ज q -q, ठीक है। इस वाले को ग्राउंड कर दे रहे हैं, इस वाले को अर्थिंग कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर वही सवाल, ठीक है। S1 S2 S3 फाइंड द चार्ज ऑन S1 होगा, सॉरी S2 होगा, S3 फाइंड द चार्ज ऑन S2, फाइंड चार्ज ऑन S2 पे चार्ज निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना होगा, q डैश होगा, क्लियर है जी। फिर सबका पोटेंशियल किसके बराबर कर देंगे, 0। तो इस 2q के कारण कितना आएगा, k इंटू 2q बाई डिस्टेंस कितना है 2r, क्लियर है। प्लस -q के कारण कितना आएगा भाई, -q के कारण अगर हम लोग ढंग से सोचे तो ये आएगा k इंटू -q, यहाँ तो डिस्टेंस लेंगे, ये पॉइंट चार्ज के साथ बिहेव करेगा, डिवाइडेड बाई 2r, प्लस इसके कारण लिख दिए, इसके कारण लिख दिए, बड़े वाले के कारण 4q के कारण कितना आएगा, k इंटू 4q डिवाइडेड बाई अंदर पोटेंशियल सेम होगा हर जगह के लिए, तो यहाँ के लिखे यहाँ कहीं का लिखे एक बात है, डिवाइडेड बाई 4r, यही कुछ आ रहा होगा। एक मिनट, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 4r आ जाएगा, क्लियर है जी। डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 4r आ जाएगा, क्लियर है जी। सिमिलरली अगर इस q डैश के कारण लिखे तो q डैश के कारण कितना आ जाएगा, प्लस k इंटू क्यू डैश बाई 2r, और ये सब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। कुछ कट रहा है क्या, खपाच 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 कट गया, खपाच खपाच गया, तो ये बचेगा हमारा q माइनस q बाई 2 प्लस q डैश बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये गया, इधर उधर गया तो ये गया, तो q डैश का वैल्यू कितना आ जा रहा है, q, गड़बड़ा रहा है, रुकिए एक मिनट, चार्ज देख लेते हैं हम, ठीक है। चार्ज देख लेते हैं, सेम दिए, सही दिया है नहीं दिया। 2q हो गया बीच में, फिर इस पर q -q हो गया, -q हो गया, ठीक है। इस पर कितना हो गया आपका, q चार्ज दिया हुआ, ठीक है। रेडियस है r, 2r, ठीक है। ऐसा ही कुछ, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ है ना, बस चार्ज 4q नहीं है, चार्ज तो यहाँ पे q है, गड़बड़ यहाँ हुआ बस। ये चार्ज कितना है, q है ना, तो q बाई क्या लिखेंगे, r। चलिए इस चीज़ को फिर से एक बार इक्वेशन को हम लोग लिख दे रहे हैं, ध्यान दें आप लोग। ये कितना आ गया हमारा, एक्चुअली हमको यहाँ से दिखा नहीं है, हमको लगा ऐसे 4q है, ठीक है, इसलिए 4q हम डायरेक्ट पूरी कर दिए थे। ऑल दो मैटर नहीं है, 4q लेके बनाएंगे तो वो q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ढंग से सोचे तो ये हम लोग को दिखेगा q, इसको ढंग से सोचे तो ये हम लोग को दिखेगा -q बाई 2, इसको ढंग से सोचे तो ये दिखेगा q बाई 4, इसको ढंग से सोचे तो q डैश बाई 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा -q बाई 2 और प्लस q बाई 4, सॉरी ये हो जाएगा q बाई 2, ये हो जाएगा q बाई 2 प्लस q बाई 4, ये आ जाएगा q बाई 2, एक में से आधा गया, प्लस q बाई 4 प्लस q डैश बाई 2 इक्वल्स टू 0। ये एलसीएम आ जाना ना, एलसीएम आ जाना, ये 4 आ जाएगा एलसीएम, और आ जाएगा इधर आपका 2q प्लस q इज इक्वल्स टू ये प्लस q डैश बाई 2 इक्वल्स टू 0। फर्दर काट छाट करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे q डैश का जो वैल्यू होएगा ये आएगा 3q बाई 2, कट गया माइनस का, यही फाइनल आंसर होगा, ठीक है। -3q बाई 2, एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, क्लियर है। आराम से हम लोग लिख सकते हैं, कोई झमेला नहीं, मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस आप लोगों को आ रहा होगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो एक बार फिर से इस चीज़ को लिखने का कोशिश करें। तो आप लोगों को इतना फील आ जाता है, ये कहीं भी ग्राउंड कर दें, कहीं भी ग्राउंड कर दें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, हाँ हम लोग लिख सकते हैं, कोई झमेला वहाँ तक नहीं है। आया बात समझ में। चलिए इस चीज़ को हटाते हैं, मतलब यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, -3q बाई 2 आ जाएगा। और इसी टाइप का एक सवाल देखें, चलिए इस टाइप का और एक सवाल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब बना लेंगे, हम लोग को सब करने आता है, सब करना आता है, कोई झमेला नहीं है यहाँ तक, ठीक है, बढ़िया बात है। चलिए कर दें हम लोग कोशिश, ठीक है। ध्यान दे इधर, हम क्या बोले ना, एक ऐसा सेल था, एक बाहर वाला सेल था, ठीक है।
अब क्या किए, अंदर वाले सेल को कनेक्ट कर दिए बाहर वाले सेल से, ठीक है, कनेक्टिंग वायर से, ठीक। रेडियस दिया हुआ ना, इस वाले का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है आपका r, और बाहर वाले का जो रेडियस है ये दिया हुआ है आपका 2r। क्लियर है ये चीज़, रेडियस r और कितना दिया हुआ है 2r। इस पे चार्ज है q और इस पे चार्ज है 4q। क्लियर है ये चीज़। फाइंड नेट चार्ज ऑन द स्फीयर्स या सेल्स, जो लिखना है, फाइंड नेट या फाइनल चार्ज ऑन द सेल्स। क्लियर है चीज, नेट फाइनल चार्ज सेल्स पे। अब देखिए ध्यान से, हम लोग को पता है जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, कोई झमेला वाला बात है, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये हायर पोटेंशियल पे होगा, रेडियस ज़्यादा होने के कारण ऐसा कुछ। क्लियर है। तो मान लेते कितना चार्ज फ्लो कर गया Q, तो इस पे बचा हुआ चार्ज कितना होगा Q माइनस Q। क्लियर है यहाँ तक। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 4Q प्लस Q। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है। ये सरफेस 1 होगा, ये सरफेस 2 होगा। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, पहले ट्राई कीजिए फिर हम बताएंगे। इतना तो हम आधा सॉल्व कर ही दिए, आधा सॉल्व कर दिए तो काम हो ही गया अब, ठीक है। तो S1 पे पोटेंशियल लिखते हैं हर चार्ज के कारण, S1 पे पोटेंशियल लिखते हैं हर चार्ज के कारण। क्लियर है। S1 पे हम लोग क्या लिखते हैं, पोटेंशियल हर चार्ज के कारण। देखिए तो इस पे चार्ज कितना बचा है आपका Q माइनस Q ना, तो Q माइनस Q डिवाइडेड बाई क्या करेंगे R, और इस S2 के कारण क्या आ जाएगा प्लस Q इंटू 4Q प्लस Q डिवाइडेड बाई रेडियस 4R। क्लियर है। कांस्टेंट होता तो कहीं के लिए उठाए तो उतना ही होगा, तो हम लोग रेडियस कितना ले लेंगे 2R है रेडियस 2R। क्लियर है चीज। ये किसके बराबर होगा, S2 पे पोटेंशियल। S2 का पोटेंशियल कितना होगा भाई, इसके कारण होगा आपका K इंटू Q माइनस Q डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितना हो जा रहा है 2R, S2 पे निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 2R इक्वल्स प्लस बड़े वाले के कारण कितना होगा K इंटू 4Q प्लस Q बाई 2R। क्लियर है चीज़, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, ठीक है। फर्दर इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई धोमत नहीं है। ये गया 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 ये गया। क्लियर है यहाँ तक। और देखिए तो ढंग से हम लोग सोचिए, अगर हम लोग ढंग से सोचे तो कुछ कट रहा है क्या, ये पूरा ही कट जा रहा है, ये पूरा गया ये पूरा गया। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से हम लोग को दिखेगा Q माइनस Q इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख देते हैं इस चीज़ को, 2 उधर जाएगा तो 2Q माइनस 2Q इज इक्वल्स टू Q माइनस Q, ठीक है। ऐसे ही कुछ दिख रहा होगा भाई, ये उधर गया माइनस हुआ, इधर गया तो प्लस होगा, ठीक है। ये माइनस है ना, मतलब माइनस Q प्लस क्या हो जाएगा 2Q, और यहाँ दिखेगा 2Q माइनस Q, ठीक है। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने पे जो Q का वैल्यू है ये कितना बचेगा Q, और यहाँ कितना बचेगा Q। इट मीन्स Q का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, Q के बराबर। इट मीन्स कि ये पूरा Q कहाँ फ्लो करके चल जाएगा, सरफेस पे। मतलब अंदर जो भी चार्ज है जैसे ही कनेक्ट किए बूम सरफेस पे गया, अंदर जो भी चार्ज है जैसे ही कनेक्ट किए बूम सरफेस पे गया। क्लियर है ये चीज। मतलब कि अंदर कैविटी है उस पर कोई चार्ज रहेगा नहीं अगर हम लोग उसको कनेक्ट कर दें बाहर वाले सरफेस से। तो आप लोग यहाँ पे फील आ रहा होगा कि अगर अंदर वाले सरफेस को कनेक्ट कर दिया जाए बाहर वाले सरफेस से, बाहर वाले सेल से, तो अंदर वाले सेल पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, सारा चार्ज कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाहर वाले सेल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑल दो ये 2 कंडक्टर होने के वजह, ये 2 सेल था ना, 2 सेल या 2 ये होलो कंडक्टर होने के वजह एक कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, जिसका टोटल चार्ज कितना होगा, ऐड करने पे लिख ही सकते हैं हम लोग टोटल चार्ज। इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, देखिए Q माइनस Q था ना, तो इस पे टोटल चार्ज आएगा 0, और इस पे चार्ज कितना आ जाएगा Q आगे फ्लो कर गया तो 5Q। क्लियर है ये चीज़। मतलब एक कंडक्टर आपको दिखना चाहिए जिस पे चार्ज कितना है 5Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक कंडक्टर है जिसका चार्ज कितना है 5Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। अंदर कोई चार्ज नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं। क्लियर है यहाँ तक। खोखला है अंदर कोई चार्ज नहीं, अंदर वाला बेचारा मरा पड़ा है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज कहाँ हो गया बाहर। जैसे ही कनेक्ट किए बूम बाहर वाले सरफेस पर चार्ज। क्लियर है यहाँ तक। समझ में आ रहा होगा, फील आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो नोट लिखे आप लोग, नोट अगर 2 कंडक्टर को कनेक्ट कर दे, तो वो एक कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। अगर 2 कंडक्टर को कनेक्ट कर दे तो वो एक कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, या फिर 2 सेल को कनेक्ट कर दे तो वो एक सेल के जैसा बिहेव करेगा। अगर 2 सेल को कनेक्ट कर दे तो वो एक सेल के जैसा बिहेव करेगा।
क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अभी तक जितना प्रॉब्लम्स आप लोगों को हम बताए, अभी तक जितना प्रॉब्लम्स हम आप लोगों को बताए, ठीक है, सारा प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ कंक्लूजन होल्ड करता है, वो सारे का कंक्लूजन्स भी हम आप लोगों को समझा दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखना है, तब तक आप लोग इस चीज़ को ढंग से नोट करें। अगला टॉपिक डालिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेल में कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग को कंडक्टर का पता है, लेकिन सेल में कैसे करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। चलिए समझाते हैं हम अच्छे तरीके से, वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही चीज़ बहुत सिंपल है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के, ठीक है, कि इतना आसान। समझिए यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोग को सेल में। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई? सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, समझना क्या हम लोग को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है। क्या समझना है भाई? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। अच्छा बात है, समझ में आ रहा है हम लोगों को कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम बताए थे सेल में टोटल कितना, अगर बोले ये एक सेल है तो आपको कितना सरफेस नजर आना चाहिए? एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। एक अंदर, अगर ऐसे हम बोल दिए दो सेल है तो कितना टोटल सेल नजर आना चाहिए, सरफेस नजर आना चाहिए? एक अब सेल का अंदर वाला लेयर और एक बाहर वाला लेयर, दो सरफेस है। एक अंदर वाला लेयर खपाच 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 खपाच, और एक बाहर वाला लेयर खपाच 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 खपाच। दो सेल है, सेल का एक अंदर वाला लेयर, एक बाहर वाला लेयर, एक अंदर वाला लेयर, एक बाहर वाला लेयर, ठीक है। ऐसा आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए, एक अंदर लेयर एक बाहर लेयर है, ठीक है। तो ऐसे फील करें इस चीज़ को, बार बार दो लेयर क्या बनाएंगे हम लोग ऐसे फील कर लेंगे इस चीज़ को रिलेट करके। कैसे कर लेंगे फील भाई? देखिए, एक चार्ज है और एक ये चार्ज है, एक अंदर वाला लेयर ये, एक बाहर वाला लेयर ये, एक अंदर वाला लेयर ये और एक बाहर वाला लेयर ये, खत्म। फील हो गया, फील हो गया, ठीक है। अब हम बोले ना, सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि हम बोले इस पे चार्ज कितना दिया हो, क्यों? याद कीजिए अभी तक सिर्फ ये चार्ज दे रहे थे, ठीक है, 3 क्यों। अभी तक सिर्फ हम लोग यही चार्ज दे रहे थे, ये सिर्फ चार्ज दे रहे थे आपको, ठीक है। अब हम बोले ये तो दिया ही हुआ है, साथ में यहाँ चार्ज रख दिया अंदर क्यू। याद है क्यू चार्ज रखते थे हम लोग कंडक्टर में, तो कैसे किया था? यहाँ क्यू आता था तो यहाँ माइनस क्यू आता था, यहाँ प्लस क्यू आता था। क्यों? वहाँ पे अगर हम लोग सॉलिड कंडक्टर का बात करें तो सिर्फ दो फ्री सरफेस होता था। कौन कौन सा होता था भाई? एक अंदर वाला होता था, एक बाहर वाला। अंदर कंडक्टर है, अंदर क्या बेटी, बाहर मटेरियल भरा हुआ है, तो एक तो अंदर वाला सरफेस होगा और एक बाहर वाला सरफेस होगा, खत्म। लेकिन सेल आ गया तो सेल का टोटल कितना सरफेस होता है? एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर। क्लियर है? तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई, इसको हमको लोग पता नहीं है, तो समझिए आप लोग ध्यान दीजिए, फील करें। ये क्यू चार्ज है तो यहाँ कितना चार्ज आएगा? माइनस क्यू। तो इसका बाहर वाला सरफेस पे क्या आएगा? प्लस क्यू। ऑल्दो यहाँ पहले से क्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ पे प्लस क्यू, और पहले से क्यू है तो नेट चार्ज इस पर कितना हो जाएगा? क्यू क्यू, 2q, खत्म। अब यहाँ 2q हो तो अंदर में -2q, इस वाले पे -2q। अब -2q हो तो प्लस बाहर 2q आ जाएगा, ठीक है। अब 2q टोटल 5q, 2q और 3q कितना आ गया? 5q। कोई झमेला नहीं हुआ भाई, बहुत ही जीता सर, इतना सीधी। और करना है प्रैक्टिस सर, एक और दे दीजिए, कर लेते हैं। देखें, और एक दे रहे हैं हम, कैसे इस चीज़ को बना सकते हैं। अंदर -q, इस पे 2q, इस पे -6q। बताओ भाई चार्ज, बताओ चार्ज कैसे होगा? चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फटाफट। -q है, +q आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? -q आ जाएगा, -q + 2q। 2q में से -q गया तो कितना बचेगा? नेट q बचा, खत्म। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ q है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? q। अब बाहर q आया तो अंदर क्या? अब ये अंदर q आया तो बाहर कितना आएगा? -q, -6q, -7q, खत्म, खपाच। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बहुत ही ईजी, कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अच्छा सवाल कब बनता है, ध्यान दिए, आप लोग नोट करते चले साथ में इस सारी चीज़ को। अच्छा सवाल ये बनता है ना, जब चार्ज इस सेल को
अर्थिंग कर दें, हम पहले ही बोले थे अर्थिंग को बहुत इंपॉर्टेंस आएगा, इसको अर्थिंग कर दे तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम लोग की अर्थिंग करते तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका हम बताते हैं, आप लोग उस तरीके से फॉलो कीजिए उस चीज़ को, आराम से आप लोगों से तुरंत सॉल्व होगा, कोई झमेला नहीं होगा, ठीक है। आप लोग बस फील करें और सॉल्व करें, फील करें और सॉल्व करें, और कुछ नहीं, कुछ काम ही नहीं है आप लोगों का, समझिए। 1 2 3 टफ क्वेश्चन रेडियस है r, रेडियस है 2r, रेडियस है 3r, इसको क्या कर दिए अर्थ, इसको क्या कर दिए अर्थ, इस पे चार्ज कितना डाले -6q, ठीक है, क्लियर है ये चीज़, -6q चार्ज डाले, -6q चार्ज डाले, इस पे चार्ज कितना है q, इस पे चार्ज कितना है q, इस पे चार्ज कितना है q, और कुछ नहीं, ग्राउंड। इसको कैसे करें सॉल्व, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, इस पे सॉल्व कैसे करें, हम लोगों को सॉल्व भी करना है, मतलब कि हम लोगों को बताना क्या, फाइंड चार्ज ऑन ऑल द सर्फेसेस, फाइंड नेट चार्ज ऑन ऑल द सर्फेसेस, फाइंड कीजिए आप लोग, फाइंड नेट चार्ज ऑन ऑल द सर्फेसेस, फाइंड नेट चार्ज ऑन ऑल द सर्फेसेस, फाइंड नेट चार्ज ऑन ऑल द सर्फेसेस, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने का तरीका, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे, यहाँ का क्यू डैश फाइंड करते थे, हम लोगों को पता नहीं इस पे चार्ज 0 होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ चार्ज कितना होगा क्यू डैश, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्यू डैश को फाइंड करेंगे, तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने में कष्ट होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कष्ट होगा, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए। इसको ग्राउंड किए तो हम लोग को पता है क्यू डैश का कुछ अता पता नहीं, लेकिन इसका पोटेंशियल 0 होगा, ये कंफर्म है, तो हर चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल लिखिए, इस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है 2r, खत्म, क्लियर है। इस क्यू डैश के कारण प्लस के क्यू डैश बाई 2r, इस -6q के कारण -k 6q बाई रेडियस 3r इक्वल्स टू 0, पोटेंशियल 0 हो गया, पोटेंशियल 0 हो गया, हाँ बढ़िया बात है, यहाँ समझ में आ रहा है। ये गया, देखिए क्या कट रहा है, के उधर गया 0, r उधर गया 0, ये 1 2, तो q बाई 2 -2q ही है ना, हाँ, प्लस q डैश बाई 2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाना है ना, 4 आ जाएगा ना, 4 ये आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3, तो -q बाई 2 प्लस क्यू डैश बाई 2 इक्वल्स टू 0 गया, तो क्यू डैश का वैल्यू आ गया यहाँ से हमारा 3q, मतलब क्यू डैश कितना आ गया 3q आ गया, क्यू डैश कितना आ गया 3q, क्यू डैश कितना आ गया 3q, बहुत सिंपल है, एक इलस्ट्रेशन से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्यू डैश कितना आ गया 3q। भाई पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्यू डैश यहाँ से निकाल लिए, कितना आ गया क्यू डैश 3q, क्यू डैश मिल गया हम लोग को 3q, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्या झमेला, अगर हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो अंदर कोई चार्ज नहीं, मतलब अंदर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, पॉइंट बीच में कोई चार्ज नहीं, तो अंदर वाले लेयर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पे कितना है q, यहाँ कितना है q, तो यहाँ कितना आएगा -q, यहाँ -q आया तो बाहर +q, अब ये +q है और पहले से कितना है 3q, जो अभी हम लोग सॉल्व करके निकाले, तो q और 3q कितना हो गया 4q, खत्म। यहाँ 4q तो यहाँ पे -4q, यहाँ -4q तो बाहर +4q, +4q -6q -2q आ गया, सारे सरफेस पे चार्ज निकल गया, अंदर वाले पे, फिर बाहर वाले पे, फिर उसके अंदर वाले पे, फिर उसके बाहर वाले पे, फिर उसके अंदर वाले पे, फिर उसके बाहर वाले, अंदर वाले पे, उसके बाहर वाले पे, फिर उसके अंदर वाले पे, फिर उसके बाहर वाले पे, फिर उसके अंदर वाले पे, फिर उसके बाहर वाले पे, खत्म, निकल गया सारा कुछ, कोई झमेला नहीं। इसी टाइप का बहुत ही इजी क्वेश्चन इससे बनता है, और आप लोगों से हर क्वेश्चन ही सॉल्व होगा अगर कंसेप्ट अच्छे से पता है, तो सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व इजीली होगा, ठीक है। चलिए तो नोट लिख ले आप लोग, नोट इस वाले में, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, नोट लिखे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, इट मीन्स ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें, नोट में लिखे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें, पहले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करें, उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें। देखिए जैसे हम किए, पहले ही चार्ज मत डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को देखिए क्या करता है, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करता है, वो हो जाता है गलत,
महागलत, ठीक है, नहीं बनेगा उसे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, चार्ज निकाले, चार्ज को सेल पे डाले, उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें, कोई झमेला नहीं होगा, आराम से सॉल्व होगा आप लोगों से, ठीक है। जैसे एक सवाल और पूछते हैं हम, जेईई में पूछा गया था, ठीक है, जेईई में क्या सवाल पूछा गया था बताते हैं हम, ध्यान दीजिए। सवाल कुछ इस तरीके से था, सेल है, रेडियस ए है, रेडियस बी है, कनेक्ट कर दिए इसको क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, बाहर वाले से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। कनेक्ट करने पर पता है भाई सेल के अंदर कनेक्ट करते हैं तो चार्ज बाहर। अब इसको क्वेश्चन क्या था ना, सवाल ऐसा था, समझिए, पहले कनेक्टेड नहीं था, ये पहले कनेक्टेड नहीं था, ऐसे कुछ, सवाल ऐसा था कि ए रेडियस का ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, विदाउट स्फीयर पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज वी। कोई स्फीयर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बस है, तो हम क्या बोले, इसका पोटेंशियल क्या है, विदाउट स्फीयर, विदाउट बिग स्फीयर, इसके ऊपर एक स्फीयर डालेंगे, बिग स्फीयर, और सेल पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर सेल लिख दीजिए, सेल क्या फ़र्क पड़ता है, स्फीयर लिखिए, सेल लिखिए, टाइप ऑफ स्फीयर ही है सेल, ठीक है। सेल इज वी है उसका पोटेंशियल, क्लियर है चीज़, वी है। अब क्या किए, एक ऐसा डाले हमारा, एक ऐसा यहाँ पे स्फीयर डाल दे रहे, ठीक है, एक ऐसा क्या डाल दे रहे, स्फीयर, और कनेक्ट कर दिए इस चीज़ को, क्लियर है, स्फीयर डाल के कनेक्ट कर दिए, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, बी, ठीक है। तो फाइंड फाइनल पोटेंशियल ऑफ बिग स्फीयर, सवाल क्या है, फाइंड, ये गिवन है, फाइनल पोटेंशियल ऑफ बिग स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर का हम लोग को फाइनल पोटेंशियल फाइंड करना है, फाइनल पोटेंशियल ऑफ बिग स्फीयर, क्लियर है जी। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन फाइंड करा जाता है, ठीक है, सेल नहीं स्फीयर ही मान लीजिए। चलिए इसको और थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, स्फीयर, ये भी मान लीजिए स्फीयर, अच्छा ये सॉलिड मान लीजिए और अच्छा रहेगा, सॉलिड स्फीयर। चलिए बनाइए इस चीज़ को। अगर हम लोग ध्यान से सोचिए, अगर सॉलिड स्फीयर है, मटेरियल मौजूद है भाई, अच्छा बात है, बढ़िया बात है, ठीक है, मटेरियल मौजूद है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, हम लोग को फाइनल पोटेंशियल फाइंड करना है। विदाउट बिग स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर के बिना, जो छोटे वाले का पोटेंशियल था वो कितना था, वी। तो हम लोग विदाउट कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन और फिर आफ्टर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन। तो बिफोर कनेक्शन हम लोग को नजर आएगा, इसका पोटेंशियल लिखना है, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, V इज इक्वल्स टू के क्यू, मान लेते हैं इस पर चार्ज कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई A, यहाँ से Q का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, V इंटू A बाई क्यू, यही आ रहा है ना, V इंटू A बाई क्यू। आफ्टर कनेक्शन क्या देखिएगा, सारा चार्ज फ्लो करके कहाँ चल गया, यहाँ पे, हम लोग को पता है ना, जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो सारा चार्ज फ्लो करके कहाँ चला जाता है, इस पर चला जाता है, तो मान लेते हैं सारा चार्ज Q यहाँ चला गया, क्लियर है ये चीज़, आया बात समझ में, वो अनचार्ज था तो सारा चार्ज यहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये तभी बनेगा जिनसे जब ये प्रॉपर्टी पता हुआ कनेक्ट करने पे एक ऐसा बिहेव करता है, सारा चार्ज फ्लो करके कहाँ गया, बड़े वाले सरफेस में, हम लोग को ये पता है, पहले सॉल्व किए हुए हैं। तो बड़े वाले का जो पोटेंशियल आएगा उसको मान लेते हैं वी डैश, और वी डैश का वैल्यू कितना आएगा हमारा, के क्यू बाई बी, यही कुछ आएगा, क्यू बी का ये क्यू का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वी डैश का वैल्यू आएगा के क्यू, के बाई बी, और क्यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, इंटू वी ए बाई के, ये कैंसिल आउट हुआ, तो वी डैश का वैल्यू आ गया हमारा वी इंटू ए बाई बी, क्लियर है, यहाँ तक कोई झमेला नहीं, समझ में आ गया, ठीक है, वी डैश का वैल्यू निकल गया, इन टर्म्स ऑफ जो गिवन था ए बी और वी के टर्म्स में निकल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, सिंपल लगा आप लोगों को तो बहुत बढ़िया वाला बात है, बहुत लोगों के लिए यही टफ क्वेश्चन बनेगा अगर ये लॉजिक नहीं पता है कि कनेक्ट करने पे क्या होता है उसके साथ, तो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है ये चीज़, कोई झमेला नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो फाइनली सेल वगैरह जो है ये सारा कुछ निपट गया है, ठीक है। इसी में बहुत सारे वैरायटी का क्वेश्चन करेगा, ये डाल देगा, वो डाल देगा, 50 तरह का स्फीयर डालेगा, इस पे 4 डालेगा, उसको करेक्ट करेगा, 2 को ग्राउंड मार देगा, दोनों को ग्राउंड मारने के कारण क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। आप लोगों को डरने वाला बात नहीं है, जैसा हम लोगों को पता है वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, कोई इसमें झमेला नहीं है। कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम लोग इस चीज़ को रिपीट करके समझेंगे, वीडियो को रिपीट करके हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे और फील करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस चीज़ को ढंग से प्रैक्टिस करते रहिए, तो फर्दर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। और लास्ट टॉपिक आप लोगों का क्या बचता है, एनर्जी डेंसिटी बचता है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी देखेंगे, फाइनली फिर ओवर हो जाएगा ये सारा चीज़। क्लियर है ये चीज़, आया यहाँ तक समझ में? तब तक आप लोग इस चीज़ को पढ़ते रहे ढंग से।